आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 16th क्लास है। खराब हो गई थी ये क्लास, आधी से ज्यादा रिकॉर्ड होने के बाद कुछ इशू आ गया था तो वो पूरी खराब हो गई थी, तो इसलिए ब्रेक आ गया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं कल बनाएंगे, मतलब मैं आज बना रहा हूँ, आज आपको मिलेगी, ठीक है, 23 तारीख को। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम इन सारे एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, इन सबके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ये 16वीं क्लास है, सबकी पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं वो मोटिवेट करने के लिए हमें और खुद के लिए भी रेगुलर अटेंडेंस मार्क करते हैं। अगर आप नए बच्चे हैं तो आप लिख दीजिए कि मैं आज से शुरू कर रहा हूं और सारी क्लासेस देखनी है, पुरानी भी देखनी है, मतलब अभी जो दी है हाल फिलहाल में इसी महीने में, तो आपको कॉपी बना के करना है। हर उसमें आपको, जैसे किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी में 5 क्वेश्चन है, किसी में 12 क्वेश्चन है, आज जैसे 13-14 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। टाइम के हिसाब से जितना दे पाते हैं हम देते हैं। एक भी क्वेश्चन देख के आपके मुंह से ऐसा नहीं निकलेगा कि यार ठीक था, आपको लेके लो वाह मजा आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। ठीक है, सवाल है, अगर मैंने सक्सेसिवली डिवाइड किया, डिवीजन किया 2, 3, 5 और 7 से, तो रिमाइंडर आता है 1, 4, 0 और 5। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ रिमाइंडर? तो रिमाइंडर क्या आएगा अगर मैं 7, 5, 3 और 2 से करता हूं सक्सेसिवली? यानी आपसे वो नंबर नहीं पूछा, लीस्ट नंबर पूछे तो आधे बच्चे यहां पे फंस जाते, 0 लेते तो वो गलत हो जाता। इसमें इन्होंने पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएंगे, उन सबको जोड़ना है। मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं वार्म अप, कि हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ता है कि यहाँ पे डिविडेंड है, यहाँ डिवाइजर है, यहाँ पे क्वोशिएंट है और यहाँ पे शेषफल रिमाइंडर है। तो d बराबर डी क्यू प्लस आर, ये आपको सबको पता होगा कि हाँ इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो अब मैं सवाल ये वाला करता हूं, करना कैसे, आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है बहुतों को पता होगा, कई लोगों ने ट्राई करके आंसर भी निकाल दिया होगा। कमेंट्स में बता दो अगर आप कॉन्फिडेंट है, यही पॉज करके कि आपका ठीक है, और फिर एडिट मत करना, बताओ सही है या नहीं। अब देखते हैं, आपने बोल दिया किस किस से डिवाइड करना है, 2 से, 3 से, 5 से और 7 से। तो रिमाइंडर आ गया 1, 4, 0 और 5। तो नीचे से बैकवर्ड अप्रोच रहेगी, तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन 0 ले लो। अगर मेरे से लीस्ट नंबर पूछता तो मैं 1 से स्टार्ट करता, लेकिन मेरे से रिमाइंडर पूछा, पैटर्न पूछा है, तो मैं 0 भी ले सकता हूं। तो 7 इंटू 0 प्लस 5 यानी कि 5, 5 इंटू 5 प्लस 0 यानी कि 25, 25 इंटू 3 75 प्लस 4 79, 79 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 159, यानी कि ये नंबर आ गया 159। अब इसको 159 को अपोजिट 7, 5, 3 और 2 से करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 से करोगे 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर 5 है। सबसे पहले 5 से कर दो 5 चौक 20, रिमाइंडर 2 है। 3 से कर दो 3 एकम 3, रिमाइंडर 1 है। 2 से करोगे तो रिमाइंडर 1 है। ये सब रिमाइंडर आ गए, यानी कि 5, 4, 1 और 1, यानी इन सब का सम 9 है। ये पूछा था इसने। कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा से देखे। पहले हमने नीचे से स्टार्ट करना है, डी क्यू प्लस आर, मतलब यही वाला डी क्यू प्लस आर, ये आर होते हैं, ये डिवाइजर है, ये आपका क्वेश्चन शुरू ले लिया, तो ये 5 हो गया। अब अगले वाले के लिए क्वेश्चन ये 5 है, तो 5 इंटू 5, यानी इसको मैं छोटा सा लिख देता हूं, 5 इंटू 5 प्लस 0 तो 25, तो यहां पे 25 आ गया। फिर 3 इंटू 25 प्लस 4 और ऊपर तो लिख ही दिया। इस तरीके से चलेगा। और जब डिवाइड कर रहा हूं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 5 लिख दो पहला रिमाइंडर, 5 और 20 ऐसे करके रिमाइंडर। पहला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और इसकी लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है 50, बची हुई 2 साइड में से कोई एक साइड है 42, एरिया दे दिया उसका, और तीसरी साइड पूछी है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता कैसे? आपने बोला ऐसे बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट कहां होती है? आपने बोली जी बाहर होती है, ये होती है हाइट। मैंने एक 81 कंसेप्ट नाम की वीडियो भी दी है जिसमें आपको ये वाला कंसेप्ट भी दिख जाएगा, ऑब्ट्यूज वाला। 81 कंसेप्ट नाम की हमारे चैनल पे नहीं है, वो ड्रिल करके एक चैनल है, मैथ्स ड्रिल करके, तो उस चैनल पे आपको मिलेगी। उसमें मेन क्योंकि 2000 वीडियो हैं हमारे चैनल पे, बच्चों को पता नहीं कौन सी अभी इस टाइम काम की है कौन सी नहीं, तो जो मेन चीज है वो उस पर डालते हैं। ठीक है,
तो ये आपका आ गया। आपने बोल दिया हाईएस्ट, तो ये 50 दे रखी है। अब मुझे बताइए, ये हाइट तो बाहर आ गई, हमें हाइट नहीं पता, मुझे पता है कि इसका एरिया, यानी कि इसका एरिया सपोज करो ये बेस 42 ले लो जो दे रखा है यहां से यहां तक, बेस मान लो मैंने 42 मान लिया, तो मेरा जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 294। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगी? हाइट मिल जाएगी। यहां से 21 कर दो, 21 से काटोगे 21 से कम 21 4, यानी हाइट आ गई आपकी 14। अब आप मेरे को बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट क्या होता है? 7 25 24 का ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट आपको याद है? तो अगर ये 14 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये 48 हो गया। तो यदि ये पूरा 48 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ये 14, ये 50, ये 48, तो बचा हुआ कितना है? ये 6 48। यानी अब आपकी जो थर्ड साइड है वो बहुत आसानी से निकल सकती है, पिंक वाली। पाइथागोरस लगा दो सिंपल, रूट में 14 का स्क्वायर 196, पाइथागोरस लगा रहा हूं, और 6 का स्क्वायर 36। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 232। यानी इसमें से कौन सा आंसर है? ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा। कैसे? आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 58, बिल्कुल ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 58। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजू के पास 11,000 रुपए हैं और वो 5,000 रुपए हर हफ्ते सेव करना शुरू करता है ताकि वो एक नया लैपटॉप ले ले। सेम टाइम पे रमेश के पास 60,000 रुपीज है और वो 2,000 रुपए हर हफ्ते खर्च करना शुरू करता है। आर्ट्स क्लास ज्वाइन कर रखी है उसने, ठीक है। तो कौन से टाइम पे दोनों पे सेम अमाउंट होगा? बहुत आसान है। आप मान लो 11,000 है, हर हफ्ते 5,000, 5,000 मतलब मान लो n, हर वीक इन n हफ्ते में जाके आपके पास इतने रुपए हो गए, 5,000 बढ़ रहे हैं, n हफ्ते में जाके इतने रुपए हो गए। और इसमें 60,000 है और इसमें हर हफ्ते में 2,000, n हफ्ते में जाके बराबर हो गए, तो अमाउंट बराबर है। ये तो बहुत आसान हो गया यार, ये 60,000 में से 11, ये तो आसान आ गया क्वेश्चन। 49,000 और यहाँ पे 7,000, तो आपने बोल दिया n की वैल्यू 7 आ गई, यानी 7 वीक में जाकर हो जाएगा। ये बहुत आसान है। यस, आफ्टर 7 वीक सेम अमाउंट कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। 6 वीक भी गलत है, ये भी गलत है। आप बोल रहे हो ये 11,000 स्टार्टिंग में थे, इस पे 60,000 स्टार्टिंग में थे, ये 5,000 से हर हफ्ते बढ़ रहे हैं, मान लो n वीक बाद बराबर होगा इस पे भी, और n वीक बाद 2,000 से ये घट रहा है बराबर। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन डाल दिए कुछ, है ना। आज ही बोला मैंने कि अच्छे क्वेश्चन सारे मिलेंगे, आसान भी डाल रखा है, आसान मानेंगे उसको। खैर कुछ सोच के ही डालो, अगर टीम ने डाला है तो कुछ सोच के ही डालो। अब इसको देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट डीसीटी, डीसीटी का फॉर्मूला लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए डाला गया है ये क्वेश्चन। एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जैसे ये सर्कल है, ये ऐसे ऐसे, ये ट्रांसवर्स वाले होते हैं। प्लस का साइन है इसलिए अंदर प्लस है। डायरेक्ट का मतलब ये वाली, ये माइनस के साइन है इसलिए माइनस। तो ये मेरे को डीसीटी निकालना है, तो निकाल देते हैं। कितना आएगा? डिस्टेंस दे रखा है 40, 1600, और 14 में से 5 चले गए 9, 81। तो ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन गलत है सारे, तो ये आपका आ गया 1519। दिस इज द आंसर। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। बी रेडी, एसएससी ये सब कर सकता है, ठीक है। अप्रॉक्स भी लोगे तो कितना आएगा? 40 से कम वाला ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो फिर भी अगर आप बोलोगे तो 40 मार्क कराओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं। राहना ने डिसाइड किया एक स्कूटी है 40,000 रुपए की और वो खरीदनी है। शॉपकीपर ने बोला कि अगर आप 25,000 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर देते हो तो बचे हुए 15,000 रुपए किस्त बन जाएगी, और कैश डाउन पेमेंट है 4,000 रुपए की 4 महीने में। मतलब कि एक तरीके से आप बोल रहे हो कि कैश डाउन देने के बाद 40,000 में से 25,000 अगर दे दिए तो 15,000, यानी 15,000 रुपए आपकी प्रिंसिपल आज की लोन अमाउंट है, और आपने इसको चुकाया कैसे? 4,000 की 4 किस्तें, यानी 16,000 से चुका दिया।
तो 1000 रुपए का आपका इंटरेस्ट है। मैंने आपको एक तरीका बता रखा है सूडो प्रिंसिपल वाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होगा, फाइंड द रेट ऑफ, बिल्कुल ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने बोला एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना गया, 1000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल में सूडो प्रिंसिपल निकालना है, आर आपको नहीं पता, टाइम आपका मंथली है तो 1/12। सूडो प्रिंसिपल मतलब मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप बोल रहे हो कि ये 15,000 रुपए प्रिंसिपल था, फिर 4000 चली गई तो 11,000 रुपए प्रिंसिपल था, फिर 4000 चले गए तो 7,000 रुपए प्रिंसिपल था, फिर 4000 चले गए तो 3,000 रुपए प्रिंसिपल था। यानी कि 15, 18, 18, 25, 36,000, यानी कि यहां पर आएगा 36K। तो 1000 से 1 कट गया और ये आपका आ गया, इसको काट दो 3, तो आर की वैल्यू हो गई 100/3, यानी कि 33.33% वाला आंसर। अगर कोई बच्चा ये नहीं जानता, अब वो सोच रहा है मेरे को आज इस क्लास से समझ में आ जाता, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पीवाईपी सीरीज अगर हम इसको, मैं सेम क्वेश्चन 15-15 मिनट लेके भी पढ़ाता हूं और ये आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आपको इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी करके सर्च मारना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 2 मिनट में ये सारी चीजें समझ में आ जाए, पता नहीं ये कैसे कर दिया, तो आप जाती कर रहे हो। अगर आप समझने की कोशिश कर भी दोगे, मैंने इसको एक्सप्लेन कर भी दिया, तो भी आप थोड़े दिन में भूल जाओगे। इस पे मेहनत करो, इंस्टॉलमेंट पे मेहनत करो, बहुत सारी वीडियो मिलेगी इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी। लगभग यूट्यूब पे भी आपको 5 से 7 वीडियो मिलेगी, सारी देख डालो, खत्म कर दो। अटेंडेंस मार्क जरूर करनी है कि हाँ मैंने कर दी कंप्लीट, अपने आप के लिए, हमारे लिए भी। नेक्स्ट, साइड ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है इस रेशो में, और जो सरफेस एरिया है वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB BH HL, और क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6A²। साइड है अगर, तो आपने बोल दिया ये 2LB, इसको 3x, मैं ऐसे ले लेता हूं 3x 4x और 5x, ऐसे ले लो। तो 4 दिए 12x, x² बाहर लिख देते हैं, 12 और 5 20 और 5 दिए 15, और यहां पर आपका क्या 6 इंटू A² 36, तो यहां पे 3 है, यानी ये 108, और यहां पे कितना हो गया 35 47, यानी x² की वैल्यू हो गई ये क्या बात हुई। घटिया क्वेश्चन दे रखा है, फिर से वैल्यू मतलब ढंग से नहीं आएगी, अप्रॉक्स आंसर दे रखा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, x² की वैल्यू आ गई। अब मेरे से पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आएगा, आप बोलोगे 3x 4x इंटू 5x। कोई बात नहीं, x² दे रखा है, कर लेंगे इसको। 4 दिए 12, 60x क्यूब है। आपने बोला 60x² तक तो मुझे पता है, x निकालना है, तो 60 इंटू 108/47 है। और अगर मुझे x निकालना है तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट, पहले इसको निकाल लो, ये कितना हो गया लगभग 2.3 के आसपास आ गया ये, तो ये रूट में 2.3 ले लो, ये 2.3 ले लो, तो ये आपका आ गया लगभग 60 का 2.3 करोगे मल्टीप्लाई, 23 6 18 6 दूनी 12, 6 18 हासिल आई 1, 6 दूनी 12, ठीक है। और इसको अगर मैं 2.3 लगभग 1.5, इसको 2.25 ले लो तो 1.5 ले लो, ठीक है, तो 130 1.5 लगभग मेरा 207 के आसपास आ जाएगा ऑप्शन। ये तो नहीं हो सकते दोनों, ये भी नहीं हो सकते, ये आंसर है। बहुत ही बेकार बनाया जिसने बनाया CHSL प्री में, बच्चे यहां पे आके फंस जाएंगे इसलिए बना रखा है, बट कोई बात नहीं। आपने सीधा देखा x² मेरा 2.3 है लगभग, तो मेरा 60x³ वॉल्यूम आना चाहिए था, तो 60x² की जगह 2.3 लिख दिया और इस x की जगह 1.5 लिख दिया, तो 60 इंटू आंसर आ गया 1.5 इंटू 2.3। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 90 का 2.3 कर दो, तो 9 27 207 के आसपास आ गया अप्रॉक्स, तो आंसर आ गया 210। समझे? फिर से देखो, यहां तक ठीक है, x² के बाद हाथ रुक जाएगा, वॉल्यूम निकालना है तो हाथ चला दो, ठीक है। नेक्स्ट,
एक आदमी है वो अ मैन लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट ऑन द मिरर, दैट इज मिरर एक 6.6 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लैंप पोस्ट। ठीक है, पूरा पढ़ता हूं। द मैन्स हाइट इज इतना एंड ही इज स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम द, ठीक है। देखो मान लो ये लैंप, यहां पे आपका मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है लेट्स से, ठीक है। तो यहां पे एक बंदा है ऐसे मान लो, और वो यहां पे 6 पॉइंट, यहां मिरर से 6.6 की दूरी पे, ओके 6.6 1.6 लिख दे, 6.6 मीटर की दूरी पे एक लैंप पोस्ट है। तो इसको देखेगा, अब लैंप पोस्ट ऐसे है तो ये रिफ्लेक्शन देखेगा नीचे बनेगी, यहां पे रिफ्लेक्शन ये देख रहा है। आदमी की आंखें, ये आंखें लैंप पोस्ट को देख रही है इतनी, ये मिरर है, दिस इज मिरर, ठीक है। ये लैंप पोस्ट है, ये आदमी है, ठीक है, ये लैंप पोस्ट है, ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई ऐसे करके, इसके नीचे रिफ्लेक्शन आ गई। शायद सही बना रहा हूं, ओके। आप एक तरफ भी बना सकते हो, हमने ऐसे बना दिया, एक ही बात है। आप ऐसे भी बना सकते हो कि यहां से देख रहा है ऐसे, ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि जो आदमी की हाइट है वो 1.25 मीटर है और ये 2 मीटर अवे है। तो आगे बताइए, इसने पूछा क्या, एज्यूम दैट द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। हाँ बिल्कुल ठीक है, एंड फेसिंग द स्काई, यानी कि यहां पे ऐसे करके ये मिरर है ऐसे, इसकी पॉलिश लगा दी, मतलब यहीं पे था, पॉइंट तो यही था। ऐसे देखा, यहां से मिरर से इतनी दूरी, यहां से मिरर की इतनी दूरी। अब मिरर की पोजीशन भी पता चल गई, ये ऐसे देख रहा है, क्योंकि या तो ऐसे देखेगा या ऐसे देखेगा यहां से, या तो इसको ऐसे दिख रही होगी, TIR से भी कर सकते हो ये वाला, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। चलो एक बहुत अच्छा बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। थोड़ी सी अगर साइंस पढ़ी हुई आपने, मान लो ये ऐसे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो ये मिरर है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्शन यहां दिख रही है इसकी, ऐसे समझ लो। ये लैंप पोस्ट है, इसकी हाइट है h और ये 6.6 की दूरी पे है। ये आदमी है और इसकी हाइट है 1.25 और ये 2 मीटर की दूरी पे है। अब आपको कुछ लग रहा है यहां से, ये शेप सही है। अब ऐसा क्यों होता है, आप ये बोल सकते हो ऐसे क्यों दिखेगी, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मान लो इसको, या रिफ्लेक्शन मान लो, सिंपल। तो आपने बोल दिया कि यदि ऐसी बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली शेप इसके वो हो गई प्रॉपर सिमिलर। कैसे भाई, TIR में क्या होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये वाला भी बराबर हो गया। तो आपने बोल दिया ठीक है, अल्फा के सामने इधर 1.25 लिखा हुआ है, इधर अल्फा के सामने h लिखा हुआ है, इधर दूसरे वाले में हाइपोटेन्यूज के नीचे 2 लिखा हुआ है और इधर 6.6 लिखा हुआ है। तो h निकाल देते हैं, ये कितना आएगा 1.25 इंटू 3.3, तो ये आपका कितना आ गया लगभग, अगर मैं इसको कर दूं 100/8, मैं बाद में देख लेंगे डेसिमल, 8 चौक 32, 8 एकम 8, ये वाला आंसर आ गया 4.13 लगभग अप्रोक्स। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। एक आदमी है जिसकी हाइट ये दे रखी है, वो मिरर को देख रहा है और लैंप पोस्ट ये है। मैं नीचे भी बना सकता था, लैंप पोस्ट ये है, लैंप पोस्ट उसको नीचे दिखेगा, यहां पे उसकी शेप है, मतलब ऐसे पड़ा है ना ऊपर की तरफ, ऐसे देख रहा है तो ये दिखेगा, मिरर उसको नीचे दिखेगा। आप नीचे भी बना सकते थे, वो ऐसे बना दिया आपने। और आपको पता होना चाहिए एक TIR का सिंपल सा फंडा होता है, यहां से ऐसे किया तो ये, तो नॉर्मल से ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, TIR। थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता तो आप जान लो, ठीक है। हम चाहें तो इसको नीचे करके ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे करके और ये करके, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सेम हो जाएगा जैसे मैं बना रहा था, वो भी ठीक था। पहले मैं वैसे ही बना रहा था, मुझे क्योंकि मिरर की पोजीशन नहीं पता थी। नेक्स्ट ये वाला करके दिखाइए आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक नेचुरल नंबर है 732, उसको वो 12 रिमाइंडर देता है जब उसको डिवाइड किया जाता है n से। यानी आपने बोल दिया 732 है, n नेचुरल नंबर से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 12 है, यानी कि 720 तक पूरा चला गया, ठीक है। तो n की कितनी वैल्यू होगी, तो आंसर सिंपल है, आपने बोल दिया n या तो 720 होगा या फिर फैक्टर्स ऑफ 720 होंगे। भाई यहां पे 720, 720 भी आ सकता है, 360 भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी ना 720 लिखा है।
362 भी लिखा हो सकता है, या ऐसे इसके फैक्टर, तो फैक्टर ऑफ 720 बट मोर देन रिमाइंडर, मोर देन 12। तो आपने पहले सबसे पहले फैक्टर्स निकालने आपको आने चाहिए। 720 को कैसे लिख सकते हो, 8 निम्न और 5 और 2, यानी कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए इसके, 5 इधर है, 3 इधर है और 2 इधर है, 30। तो आंसर 30 थोड़ी आएगा। 30 में से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता मैं, मेरे को बताओ। यहां पे मैं 1 ले सकता हूं, नहीं, वरना तो 11 रिमाइंडर हो जाता। 1 नहीं ले सकता, 720 का रिमाइंडर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, 7 होता ही नहीं इसका फैक्टर, 7 नहीं लिखूंगा, 8 भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 11 फिर नहीं होता, 4 दिए 12 भी नहीं ले सकते, ये सब नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू नहीं ले सकते, तो आंसर 20 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जो आपकी 81 कंसेप्ट है, जो वीडियो है उसके अंदर ये भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब आपको मैं रेफर करता रहूंगा कि वो वहां पे देख सकते हो आप ये वाला कंसेप्ट। कम से कम आपको वो 81 कंसेप्ट तो करनी ही है। 81 कंसेप्ट हैं, वैसे तो बहुत कंसेप्ट होते हैं, बट 81 कंसेप्ट भी कम नहीं होते। 10 घंटे से ज्यादा वीडियो है वो, तो 1 बाय 1 उसको खत्म करो। 5 कंसेप्ट 10 कंसेप्ट करके रोज कर लो। 10 भी करोगे तो 8 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर AD is a tangent to a circle of radius इतना, AC is a secant of a circle at B and CD is a diameter। देखो एक चीज पता चली बस, सर्कल ये रहा, CD डायमीटर है मान लो, ऐसे बना लो या जैसे मर्जी बना लो। ठीक है, और आगे चलते हैं। AD टेंजेंट भी है, मान लो ये AD टेंजेंट है, ऐसे मान, ठीक है, और AC सीकेंट है, ये भी बना लो, ये भी बन गया। अब बन रहा है धीरे धीरे बन रहा है, ये O है। ठीक है, सर्कल एट B, ये B है नाम। ठीक है, और CD इज डायमीटर, बिल्कुल ठीक है। इफ AB बराबर 7, वैल्यू ऑफ AC पूछिए। आप मुझे बताइए एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, ये कितना होगा 90। सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है 90, और सेंटर से टेंजेंट पे कितना होता है 90। 8 टूल्स बाय आभास सैनी, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप जान लो। ये 7 है, ये आपकी पूरी 12 है, तो टूल्स कहता है कि 12 का स्क्वायर दिस इंटू दिस, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर मेरे को 12 का स्क्वायर निकालना है तो BC इंटू AC हो जाएगा। तो 144 जो है वो BC इंटू BC प्लस 7 हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, वैल्यू पुट करके देख सकता हूं कि AC कितना होगा। आपने बोला 16, 9 पुट करके देखो 9, तो अगर ये 9 है और यहां पे 16 आ गया इसको, तो ये 144 बिल्कुल ठीक है, यानी कि परफेक्ट। 9 पुट करके देख लिया, यानी कि मेरा आंसर जो आया BC 9 आया। अभी देखो मार्क गलत कर देता मैं, जैसे ही मैंने BC बोला वो 9 मार्क किया, ये सिली हो गई। सेम सिली किस किसने करी है ये बता दो, सेम सिली किस किसने करी है? क्या आपने सेम सिली करी? आपने 9 मार्क किया जल्दबाजी में, 16 आंसर था। सच बोलना है कमेंट सेक्शन में, किया है? गलत तो नहीं बोल रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने टूल्स लगाए, क्या मेथड है ये? टूल्स बाय आभास सैनी। 8 टूल्स बाय आभास सैनी सर्च मारो, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस। होती सिमिलैरिटी है, लेकिन सिमिलैरिटी बार बार ढूंढना, 3 ट्रायंगल निकालना, रेशियो लगाना बार बार पॉसिबल नहीं है। बस इतना देखो, 90 के अंदर 90 मिल गया, टूल्स लगा दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल MT ऑफ अ ट्रायंगल MNT, MN और MT 36 सेंटी। देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी शायद, जिसमें MN और T, ये भी 36 दे रखा है, ये भी 36 दे रखा है, और NT 48 दे रखा है, और ये हाइट बोल रहा है MT पर, यानी ये वाली हाइट निकालने को बोल रहा है। मान लो H है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एरिया तो कांस्टेंट रहता है, मैं एरिया निकालता हूं, एरिया कांस्टेंट रहता है। मैं इधर से
निकाल देता हूं, तो ये हमेशा आइसोसेलेस में ये वाली जो हाइट होती है ये बराबर बराबर तोड़ती है। यानी एक ट्रायंगल में अगर ये 24 आ गया और ये 36 आ गया, यानी कि अगर ये 2 है और ये 3 है, तो ये कितना आना चाहिए, √5। ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। तो अगर 2 की वैल्यू 24 है रियल में, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 12 है रियल में, तो इसकी वैल्यू 12 √5, यानी ये 12 √5 है। अब तुरंत आंसर निकल जाएगा। एरिया इक्वेट कर दो। एरिया निकालने का तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक और तरीका हाफ इंटू बेस 36 कर दो और हाइट जो निकालनी है, तो हाफ से हाफ कट गया, 12 तिया और 16, 16 √5 आंसर है। फिर से देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये 36 36 था तो ये भी 24 24 होगा, आइसोसेलेस 2 बराबर पार्ट्स में तोड़ेगा ये, तो ये 24 36, तो ये 12 √5, ट्रिपलेट 2 3 √5 का ट्रिपलेट है, तो ये 12 √5 आ गई। तो मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चाहे मैं ट्रायंगल को ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, एरिया तो सेम होता है, तो एरिया इक्वेट करा दिया। मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन हुए नहीं क्वेश्चन, अभी बचे 1 2 3। ओके, पहले ये वाला कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर चावल का सेम है, फॉल्टी वेट की वजह से एक सेलर को 24% का प्रॉफिट। देखो 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25, 24 का मतलब हो गया 6/25, यानी कि आप कह सकते हो सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है आप, प्रॉफिट मतलब बाद में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस अगर वाई है 1000 ग्राम की और मशीन चेंज कर दी, पहले तो सेलिंग प्राइस सेम था, मशीन चेंज कर दी, अब क्या हो रहा है, चीटिंग हो रही है। 1000 ग्राम को मतलब 850 की जगह 1000 ग्राम दिखा रहा है, यानी कि जेब से ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है जेब से आपके कितना जा रहा है, दुकानदार के 850, और पैसे कितने मिल रहे हैं 1000 के, यानी कि ये चीटिंग को डिनोट कर रहा है। तो आपके हिसाब से सीपी कितना था आपका वाई, और एसपी पूछा होगा, बिल्कुल ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एसपी बराबर सीपी, हमेशा एसपी बराबर सीपी रहता है, कोई फर्क तो नहीं होता, बस मैंने चीटिंग इंक्लूड कर दी कि एसपी बराबर सीपी। पहले तो सेम था, लेकिन बाद में जब हमने मशीन बदल दी तो मेरा 31/25 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चीटिंग हुई। सॉल्व कर लो इसको, तो यहां पे 20 है, यहां पे 17 है, तो यहां पर आपका आ गया वाई की टर्म्स में आ रहा है आंसर। हाँ ठीक है, ओके। 17 यहां पर आ गया आपका 50 और 500, ठीक है, और यहां पे 17 51 और 5 561, यही आ रहा है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या, 17 और 20 नहीं, ठीक कर रहा हूं। तो एसपी जो आ रहा है वो आ रहा है वाई इंटू, यहां पर आपका आ गया 25 दूनी 50 500, ठीक है, और यहां पर आ रहा है 17 तिया, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, ठीक है, 7 और 17 तिया 51। अब ठीक है, तो आपने बोल दिया इसको काट दो, 5 से काट देता हूं, 5 पॉइंट तो लगेंगे लगेंगे 1 और 5, यहां पर कितना आ गया 5 25 और 4, ये वाला 0, ये वाला आंसर आ गया 1.054 वाई। सही है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल तरीके से आंसर निकाल दिया। आपने बोल दिया कि 31 और ये रेशो आया बाद में, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चीटिंग हुई, खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें कहां से सीखें, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सब चीजें अगर किसी को आ गई खुद ही तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी, वेरी गुड, वरना आपको स्पार्टन या सुपर 100 लेके ट्राई करना चाहिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आगे चले, ये और ये, ठीक है, इसको देख लेते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं फिर लास्ट में वाला। आपने बोल दिया एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, इसको 8 पीसेस में कट कर दिया 3 कट से। आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे है कुछ, 3 कट से कैसे होगा, एक कट ये लगेगा, एक कट ये लगेगा और एक कट ये लगेगा। कई लोग तो सीधा याद कर लेते हैं कि जब 3 कट लग रहे हैं और इस तरीके से
तो आपको पता है जो टोटल सरफेस एरिया वो डबल हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पहला कट लगा, देखो ये L है, ये B है, ये H है। पहला कट जो मैं लगा रहा हूं इससे मेरे दो रेक्टेंगल बनेंगे, एक कट से LB वाला। तो आपने बोल दिया जब ये कट, ये वाला जो कट लग रहा है तो ऐसे, तो H और L वाले दो ट्रायंगल बन गए। अब ये वाला कट लगाया सीधा तो दो LB वाले बन गए, और ये वाला कट लगाया ये वाला, तो आपने बोला ये वाला B और H वाले कट लग गए। इससे ये इधर लिखना था ये वाला, और इस वाले से मैं फिर से बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा नहीं, ऐसे समझ लो, ठीक है। मुझे बताओ, जैसे मैंने एक कट लगाया पहला, ठीक है, ये क्या है, ये B है, ये पूरा H है, और ये पूरा L है, ठीक है। तो जब दो एक कट लगाएंगे तो दो रेक्टेंगल बनेंगे, किस एरिया के बनेंगे, आपने बोला B और H। फिर एक कट यहां से लगा दो, अब कितने दो ट्रायंगल बनेंगे, कौन से वाले, L और B, ये हो गया। और एक यहां से लगा दिया, अब एक यहां से लगा दो, अब इससे भी दो बनेंगे, कौन से बनेंगे, H और L। तो आपको पता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले से टोटल सरफेस एरिया सबका पूछा है, पहले था 2LB BH और HL, तो बाद में भी 2LB 2BH और 2HL जुड़ गया, यानी कि ओवरऑल क्या है, 4 गुना हो गया TS से, तो 4 गुना ऑफ LB BH HL, तो 20 इंटू 12 इंटू 10 और 10 इंटू 20, तो यहां पे आपका आ गया 12 दूनी 24, और यहां पर आपका आ गया 120, और यहां पे 200, ठीक है, 200 300 460 460 इंटू 4 0 4 6 24 4 चौक 16 और 2, ये तो मेरा मैच ही नहीं करा, कुछ गड़बड़ जो इसमें गड़बड़ कर दी। 12 दूनी 24 240, और 4 गुना करना है ना, ये 120 है LB और ये 200 है, 200 400 560 आना था ना, बिल्कुल ठीक है। तो 0 आ गया, 4 6 24 और 2 4 5 20, 2240 आ गया, 2240 मैच कर गया, मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, नाइस। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक क्या आपने क्या मिस किया है, हर क्वेश्चन में आपको मजा आएगा, ठीक है। और आपको लग रहा होगा ऐसा क्या, दयावान कैसे हो गया मैं, भाई कोई दयावान नहीं हुआ मैं, ठीक है। आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, ये डेमो होता है, ये इसलिए किया जाता है कि बच्चे जाके पेड कोर्स ले, इसीलिए किया जाता है, कोई आप पे मैं फेवर नहीं कर रहा। और मेरे 90% जो ये क्लासेस देख रहे हैं वो बच्चे वही देख रहे हैं जो पेड वाले हैं, उन्हीं को बोल रखा है कॉपी बनाने के लिए, वो बात मानते हैं सारे। 10% जो लोग बात मान रहे हैं बिना पेड के भी, तो वो डिजर्व भी करते हैं सिलेक्शन लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, एक आयरन बॉक्स है और ठीक है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है 60 40 20, यानी क्यूबॉइड है, और ये आपकी 1 सेंटीमीटर थिक शीट से बना हुआ है, और 1 सेंटीमीटर थिक शीट का जो वेट है वो है 50 ग्राम, वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। ये आपका टेस्ट है, आपको ये करके दिखाना है, नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे, PYP 17 है, बहुत आसान, एक चलो हिंट विंट कुछ नहीं दे रहे, करके दिखाइए। आई होप कि आपको मजा आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद। अटेंडेंस मार्क करनी जरूर रखना, और जो जो क्वेश्चन में फंसे वो भी अपना लेखा जोखा बना के रखो, ओके।